आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी लिखी गई है पिथौरागढ़ के लेखक कमल पंत जी के द्वारा। कहानी है सरकारी टीचर। जीआईसी पिथौरागढ़ मेरी स्कूलिंग का आखिरी पड़ाव, जहाँ मैंने कुछ अपने मौलिक अधिकारों को जाना, जैसे स्कूल बैग क्लासरूम में रखना जरूरी नहीं, साथ ही लेकर चलो तो इसके दो फायदे होते हैं। पहला, टीचर जहाँ क्लास पढ़ाएगा वहाँ बैग तुम्हारे पास होगा। दूसरा, बैग लेकर स्कूल से निकल लो, किसे पता चल रहा है। खैर, इंटर कॉलेज वैसे भी आपकी डिग्री कॉलेज की पहली सीढ़ी होती है। प्रयोगशालाओं में पेंट जलाना हो या प्रैक्टिकल कॉपी चुराना, सब काम कैसे करने हैं ये काम हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। ये बात स्कूल में आकर ही पता चली। वैसे गुरुओं के बारे में कुछ भी लिखना पाप है, मगर ऐसे ही हंसी ठिठोली के लिए आज अपने कुछ मजाकिया गुरुओं का जिक्र करना चाहूँगा, जिनके अपने किस्से छात्रों के बीच इतने मशहूर थे कि वह खुद ब खुद अपने को हमारे सामने हंसी का पात्र बना देते थे। सरकार द्वारा चुने गए सर्वश्रेष्ठ टीचर, जो घर में बैठकर अपनी किताब लाल सिर्फ हमारे खातिर करते थे, उनके द्वारा हमें गजब शिक्षा दी जा रही थी। क्लास के 45 मिनट में 15 मिनट सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने में कैसे खर्च करने हैं, ये कला सिर्फ वो टीचर ही जानते थे। हालांकि उपस्थिति सुबह दर्ज हो जाती थी, मगर फिर भी कोई भागा या नहीं ये तो चेक करना ही था। 15 मिनट काटने के ही समझो। एक जॉनी वॉकर सी शक्ल वाले केस्टो मुखर्जी टाइप बड़े जबरदस्त अंग्रेजी अध्यापक हुआ करते थे। अंग्रेजी की जो भी पुस्तक लाते उसका अंदर से हस्तलिखित संस्करण बनाया होता था, पुस्तिका पूरी तरह लाल। अगर गलती से इंटर के हम बिगड़ैल छात्र कह दें कि माँ साहब आज से ये नहीं दूसरा पढ़ाना है, तो 15 मिनट उस एक हाथ के 4 किताब वाले बैग में किताब ढूंढने में ही लगा देते थे। कहते हैं सीटी से उन्हें बहुत नफरत थी। उनके बारे में किस्सा मशहूर था कि एक बार कुकर की सीटी बज गई तो उन्होंने उसे भी उठाकर फेंक दिया था। ये क्लास में 45 मिनट बिताने आते थे। ईमानदार थे, फोकट की सैलरी उन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए हर क्लास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा पढ़ा कर जाते थे। वो अक्सर 11वीं में ही अपनी भड़ास निकालते थे, क्योंकि 12वीं का उनका रिकॉर्ड था कि किसी भी वर्ष की 12वीं की क्लास में उन्हें ढंग से बैठने नहीं दिया गया था। असल में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी सीटी, जो कि बच्चों को पता चल चुकी थी। अब 11वीं में बच्चे इसलिए क्लास में बैठते थे क्योंकि 11वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल करने का अधिकार उनके पास था। हालांकि वो पढ़ाते नहीं थे, बस 15 मिनट अटेंडेंस के बाद आधा घंटा टाइम पास करते थे। फिर भी 11वीं के छात्रों को उनको झेलना मजबूरी थी, पर 12वीं में ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। बच्चे बिंदास उनकी क्लास में आते। मैंने कई छात्रों को दूसरे टीचर्स की क्लास बंक मारते देखा है, मगर उनकी क्लास कोई भी बच्चा बंक नहीं मारता था। पूरी इंटरटेनमेंट की क्लास होती थी। किसी सिनेमा हॉल की तरह सीटियां बचती थीं। सामने से वह एक छोटी सी स्केल लिए गुस्से में फर्स्ट रो में बैठे हम बच्चों को पता नहीं क्या समझाते थे, और पीछे से सीटियों की आवाज़ ऐसे आती थी जैसे धोनी ने आईपीएल में सिक्सर मार दिया हो। हमने 12वीं की साइंस में एंटरटेनमेंट की क्लास सिर्फ उनकी वजह से ही पढ़ी। गजब के एंटरटेनर थे। उनकी एंट्री ही इतनी शानदार होती थी मानो जानी लीवर ने एंट्री कर ली हो। सुरेंद्र शर्मा की तरह बिल्कुल पोकर फेस, ऐसा लगता था मानो अभी इनका गुस्सा फट जाएगा। वो कई बार क्लास में परेशान हुए, कई बार प्रिंसिपल को बुलाकर लाए। रोज सुबह पूरी क्लास को उनके कारण डंडे खाने पड़ते थे। बल्कि बाद में तो बाकी टीचर हमें नसीहत देने लगते थे कि भाग क्यों नहीं जाते, क्यों बैठते हो इनकी क्लास में। मगर क्लास का रूटीन कभी नहीं तोड़ा, ना बच्चे ने ना टीचर ने। बाकायदा वह फक्र से कह सकते थे कि उनकी क्लास में 100% अटेंडेंस थी। एक बार वह इग्नू से एमए करके आए पत्रकारिता में। ये खबर बाकायदा अखबार में विज्ञापन कॉलम में छपवाई गई थी। वो छोटी सी कटिंग लेकर वे 12वीं की हम बच्चों को पास आए और बड़ी मासूमियत से वह कटिंग दिखाकर बोले, अब किसी ने मुझे परेशान किया तो उसके बारे में अखबार में छपवा दूंगा। ऑथराइज्ड पत्रकार ठहरा। अब उनके इस डायलॉग पे जो सीटियां पड़ी, बाय गॉड, फैन फिल्म के फैन वाले डायलॉग पर नहीं पड़ी होंगी। खैर, एक दूसरे टीचर थे। वह हमें नहीं पढ़ाते थे, मगर लगते बिल्कुल कादर खान की तरह थे। लाल रंग की यजिती मोटर बाइक पे जब एंट्री मारते तो ऐसा लगता था 80 के दशक का कोई विलन लूट करने निकला हो। मुंह में गुटखा, हाथ में बाइक, पाँव में बूट, आंखों में चश्मा। किसी बॉलीवुड डायरेक्टर की नज़र पड़ जाती तो पक्का उन्हें विलन रख लेता। जबर लगते थे। वैसे एक काली यजिदी में और निकलते थे हमारे केमिस्ट्री के टीचर, मगर उनकी पर्सनालिटी जरा हीरो वाली थी, इसलिए एक्सप्लेन करना बेकार है। उस समय जीआईसी में कोई कास्टिंग डायरेक्टर आ जाता तो उन्हें पूरी फिल्म की कास्टिंग मिल जाती, बस हीरोइन अपनी लानी पड़ती। हमारे पास एंग्री यंग मैन टाइप हीरो था, जो जब इंटर के लॉन्डो को पीटता था तो गजब का एक्शन दिखता था। बिल्कुल साउथ के हीरो की तरह उछाल उछाल कर मारता था। विलन था जो मुंह में गुटखा होने की वजह से बस लुक देता था, खतरनाक वाले। एक दो कॉमेडी साइड आर्टिस्ट भी थे जिनकी एंट्री मूवी में हंसी के लिए काफ़ी थी।
फिर एक दो बुजुर्ग पिता टाइप के रोल करने के लिए भी टीचर थे। मैंने एक अच्छी खासी मूवी बन सकती थी अपने जीआईसी पर। वैसे जिस तरह की खूंखार मार हमारे स्कूल टाइम में पड़ा करती थी, अगर वैसी आजकल के बच्चों को पढ़ने लग जाए तो रोज टीचर पेनाल्टी भरें। हम घर में अगर गलती से कह दें कि टीचर ने उल्टे हाथ में डंडे मारे तो सहानुभूति गई तेल लेने। दूसरे दिन स्कूल में घर वाले कहने आते थे कि माँ साहब आपकी शिकायत कर रहा था, आज 2 के बदले 4 मारना। कान के बगल वाले बाल खींचकर उठाना, उल्टे हाथों में राउंड फिंगर में डंडे मारना, मुर्गा बनाकर पिछवाड़े में डंडे मारना, नाखून बड़े होने पर नाखूनों पर डंडे, कान मरोड़ना, बाल को झुमड़ी बनाकर निमोड़ना, ये सामान्य प्रक्रियाएं होती थी मार की। झापड़ और सुलटे हाथ में डंडे तो मार की श्रेणी में आते ही नहीं थे, वो स्टार्टर की तरह होते थे। मतलब तुम स्कूल आ गए हो तो सलाद खा लो। डंडे में भी वैरायटी होती थी, पतली सीख जैसे लकड़ी की डंडी जिसमें स्वाट स्वाट आवाज़ आती थी। वहीं तीसरी श्रेणी के खतरनाक डंडे होते थे, बच्चों के लिए हिदायत, जहां नजर आए तोड़ दो। फिर वो गोल हल्के मोटे डंडे कम घातक दूसरी श्रेणी में आते थे। बच्चों की कोशिश रहती थी कि उनसे भी बचा जाए। फिर एक चपटी स्केल होती थी, लकड़ी की पहली श्रेणी की। भगवान से दुआ करते थे कि उसी से मार पड़े, मगर भगवान भी हमारी कहाँ सुनता। अक्सर टीचर के हाथ दूसरी श्रेणी के गोल वाले डंडे पड़ जाते थे। वैसे आजकल तो इतने के नाम सुनकर माँ बाप बच्चों को स्कूल से ही निकाल दें। बस इतनी सी थी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।